तो देखो बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में पी टाइप हायर पोटेंशियल से ज्वाइन होता है, एन टाइप लोअर पोटेंशियल से ज्वाइन होता है। तो जब हम एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है होल को रिपेल करता है और वे होल डिप्लीशन लेयर में एंटर कर जाते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और वो डिप्लीशन लेयर में एंटर कर जाते हैं। डिप्लीशन लेयर वो होता है जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो अगर होल और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी तो पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये करंट को अपने अंदर से फ्लो करने देगा। दूसरी तरफ अगर डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होएगी तो पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर है। अनबायसिंग सिचुएशन में ये सिचुएशन होगी। ये अनबायस्ड का ग्राफ है। तो अनबायस में पोटेंशियल बैरियर ज्यादा होगा और फॉरवर्ड बायसिंग में कम होगा। यहां हमने एक पीएन जंक्शन में एन को ज्वाइन किया 0 से, पी को ज्वाइन किया 10 से, पी हायर पोटेंशियल से, एन लोअर पोटेंशियल से, फॉरवर्ड बायसिंग है। एन को -5 से, पी को +5 से, एन लोअर पोटेंशियल से, पी हायर पोटेंशियल से ज्वाइन है, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग है। इसमें भी एन लोअर पोटेंशियल से, पी हायर पोटेंशियल से ज्वाइंट है, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग है। और करंट फ्लो करता है हाई टू लो पोटेंशियल, तो इसमें भी हायर पोटेंशियल से पी और लोअर पोटेंशियल से एन ज्वाइन है, तो ये भी फॉरवर्ड बायसिंग है। अगर हमें पीएन जंक्शन में करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ बनाना हो तो क्या करेंगे? एक पीएन जंक्शन लेंगे, उसका पी जो है पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करेंगे, एन जो है नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करेंगे। करंट मेजर करने के लिए मिली एमीटर लगाएंगे, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाएंगे, वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट लगाएंगे। तो जब हम रियोस्टेट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो पीएन जंक्शन में जब तक पोटेंशियल बैरियर करंट को रोक सकता है वो करंट को रोकता है। एक बार पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज लगा दोगे तो फिर करंट बढ़ेगा। तो रिवर्स बायसिंग में पी टाइप क्रिस्टल को ज्वाइन करते हैं लोअर पोटेंशियल से, एन टाइप क्रिस्टल को ज्वाइन करते हैं हायर पोटेंशियल से। तो इससे होता ये है, पी टाइप के अंदर जो होल है वो नेगेटिव से रिपेल होके, एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव से रिपेल होके डिप्लीशन लेयर से नेगेटिव से अट्रैक्ट होके होल और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर से दूर चले जाते हैं, जिससे विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट इसमें काफी कम होता है। और जो करंट कम होता है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। माइनॉरिटी कैरियर होते हैं पी के अंदर जो एक आध इलेक्ट्रॉन है वो, और एन के अंदर जो एक आध होल है वो, उनकी वजह से रिवर्स बायसिंग में करंट होता है, उनको माइनॉरिटी कैरियर बोलते हैं। डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई, इस वजह से इसमें पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर होगा इतना, ये फॉरवर्ड बायसिंग में यहां से लेके यहां तक, अनबायसिंग में होगा इतना यहां से लेके यहां तक, और रिवर्स बायसिंग में होगा इतना यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो ये हो गया। ये कुछ एग्जांपल दिए हमने रिवर्स बायसिंग के। एन ज्वाइन किया 0 से हायर, पी ज्वाइन किया -5 से लोअर, रिवर्स बायसिंग है। एन ज्वाइन किया +5 से हायर, पी ज्वाइन किया 0 वोल्ट से लोअर, रिवर्स बायसिंग है। एन ज्वाइन किया -2 से लोअर, पी ज्वाइन किया -7 से फर्दर लोअर। -7 जो है -2 के मुकाबले लोअर है, तो ये -2 हायर हो गया, तो इसलिए एन हायर से पी लोअर से। ये भी रिवर्स बायसिंग का एग्जांपल है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है इसमें फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, एन हायर पोटेंशियल से ज्वाइंट है, पी लोअर पोटेंशियल से ज्वाइंट है। तो ये भी हमारा क्या है, रिवर्स बायसिंग का एग्जांपल है। रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ बनाते हैं। उसके अरेंजमेंट करने के लिए करंट नापने के लिए माइक्रोमीटर लगाते हैं, क्योंकि करंट काफ़ी कम होता है इसमें। वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर, वोल्टेज घटाने बढ़ाने के लिए रियोस्टेट, और
P को ज्वाइन करेंगे नेगेटिव से, N को ज्वाइन करेंगे पॉजिटिव से, ताकि रिवर्स बायसिंग हो जाए। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट इसमें बढ़ेगा ही नहीं, बहुत मामूली सा करंट होगा, और वो मामूली सा करंट होगा बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर। तो इसमें हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, करंट बढ़ता ही नहीं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, करंट बढ़ता ही नहीं, और एक टाइम ऐसा आता है हम वोल्टेज इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं जीनर या ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस पे करंट जो होता है एकदम से शार्पली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा एक रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसका प्रिंसिपल यही होता है कि एक पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को नहीं जाने देता और रिवर्स बायसिंग में करंट को जाने देता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर दो तरह का हमें करना है। एक है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए लेते हैं क्योंकि पीएन जंक्शन हाई वोल्टेज पे डैमेज हो जाता है। हाँ, और पीएन जंक्शन लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो शुरू शुरू में हम ऐसी सप्लाई देते हैं कि ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होएगा तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पीएन जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और सप्लाई को ये जाने देगा। सप्लाई को जाने देगा तो आउटपुट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और ये सप्लाई को ब्लॉक कर देगा, नहीं जाने देगा। तो आपको ऐसी सप्लाई मिलेगी, इनपुट आप दोगे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आउटपुट पॉजिटिव के बदले आपको मिल जाएगा, नेगेटिव पे ब्लॉक हो जाएगा, पॉजिटिव के बदले मिल जाएगा, नेगेटिव पे ब्लॉक हो जाएगा। नहीं आया मतलब। तो हमें ऐसी सप्लाई मिली, पॉजिटिव के बदले मिल गई, नेगेटिव के बदले नहीं मिली, तो हाफ का नुकसान हो गया हमारा। इसको ओवरकम करने के लिए हमने बनाया फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमने दो पीएन जंक्शन लगाए, एक पीएन जंक्शन ये, दूसरा पीएन जंक्शन ये। तो बेटा फुल वेव रेक्टिफायर में होता ये है कि हम दो पीएन जंक्शन लेते हैं 1 और 2, और लोड रेजिस्टेंस सेंटर टैप करते हैं ऐसे। तो शुरू शुरू में हम ऐसी सप्लाई देते हैं कि ये होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। तो पीएन जंक्शन 1 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि पी ज्वाइंड है पॉजिटिव से और एन ज्वाइंड है नेगेटिव से। फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी तो इससे करंट जाएगा, ऐसे अपर लूप में करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लोड रेजिस्टेंस में करंट जाएगा राइट टू लेफ्ट, तो लोड रेजिस्टेंस में राइट टू लेफ्ट करंट जा रहा है, तो इसलिए आउटपुट आपको मिलेगी। तो वो आउटपुट हमने पॉजिटिव मान ली। आफ्टर हाफ साइकिल क्या होगा, ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो इसके थ्रू करंट जाएगा। अब लोअर लूप में करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन लोड रेजिस्टेंस में करंट अब भी जा रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे पिछली बार जा रहा था। तो इसलिए आउटपुट इस बार भी आपको मिलेगी पॉजिटिव। तो चाहे आप कैसी दूसरे हाफ में जा रहा है इस बार, चाहे आप कैसी भी इनपुट दो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आउटपुट आपको मिलेगी पॉजिटिव। पॉजिटिव के बदले भी पॉजिटिव, नेगेटिव के बदले भी पॉजिटिव, पॉजिटिव के बदले भी पॉजिटिव, नेगेटिव के बदले भी पॉजिटिव। तो इसमें दोनों केसेस में आपको आउटपुट मिलती है।